अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अफराज अहमद। यकीनन बारिश खुदा का तोहफा है, बहुत बड़ी नेमत है। पूरी दुनिया में बारिश होती है और लोग नहाते हैं, लेकिन लिमिटेड नहाते हैं। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये वो रीजन है जहां पर लोग खूब नहाते हैं, दिल खोल के नहाते हैं, घंटों नहाते हैं। और ये कहना ज्यादा नहीं होगा कि जनाब बड़ी बदतमीजी के साथ नहाया जाता है। इसके क्या क्या फवायद हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसमें हम बात करेंगे। अगर फायदों की बात करते हैं, जब आप बारिश में नहाना शुरू करते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर 4 किस्म के हार्मोन्स वो पैदा होते हैं। DOSE, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। ये 4 वो हार्मोन्स हैं, जब बॉडी इनको रिलीज करती है तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, आप मूड खुशगवार हो जाता है, आप खुश हो जाते हैं, एंजाइटी कम हो जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है। और साथ में हमारे जो बॉडी है उसको डीप क्लींजिंग मिल जाती है इस बारिश के पानी से। एज अ डीप क्लींजर ये बारिश का पानी हमारे जिस्म पर काम करता है, बहुत अच्छे से जिस्म धुल जाता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो जो चमकदारी आती है, शाइन करता है, ग्लो करता है, जिससे हमारी जो स्किन ग्लो करती है, वो कुछ देर बाद नॉर्मलाइज भी हो जाती है। इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं इसके नुकसानात की, तो मेडिकल साइंस हमें बताती है कि इस पानी के अंदर बहुत बड़ी मिकदार के अंदर जनाब वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, जरासीम होते हैं। अब क्या होता है कि जब हम कुछ मिनट से कुछ घंटे कर देते हैं तो ये बारिश का पानी जब मुस्तकिल हमारे जिस्म के ऊपर पड़ता रहता है, पड़ता रहता है, तो ये जरासीम, ये वायरसेस हमारे जिस्म से चिमटना शुरू हो जाते हैं, लगना शुरू हो जाते हैं हमारे जिस्म के साथ। और फिर क्या होता है कि स्किन एलर्जीज स्टार्ट हो जाती हैं, सर की एलर्जीज स्टार्ट हो जाती हैं। सर की अगर हम बात करते हैं तो बालों में जख्म होना शुरू हो जाते हैं, फुंसी, फोड़े, दाने जो है बारिश के बाद निकलना शुरू हो जाते हैं। सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, जिस्म पर फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्कैबीज हो सकती हैं। हमारी भोली भाली आवाम, दीवानी आवाम क्या करते हैं कि जिस वक्त बारिश हो रही होती है जनाब अली, तो उस वक्त ये मुंह खोलकर आसमान की तरफ खड़े हो जाते हैं और समझते हैं कि बड़ा हेल्दी पानी है, तो ये हमें जो है बड़ा शिफायाब करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जब ये पानी मुस्तकिल आंखों पे पड़ेगा तो जनाब कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, आंखों के इन्फेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। कंजंक्टिवाइटिस मोस्ट कॉमनली हमें बारिश के बाद अपनी ओपीडीज में देखने को मिलता है। ये पानी जब मुंह में जाता है तो मुंह में छाले कर देता है, हलक से टकराता है तो हलक के इन्फेक्शन हो जाते हैं। जब ये पानी पेट तक पहुंचता है, आंतों तक पहुंचता है, तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मतलब आंतों पर, मैदे पे सोजिश आ जाती है, डायरिया हो सकता है, उल्टी जुलाब लग सकते हैं। बच्चों को अगर आप बारिश में नहलाते हैं तो बड़ी तेजी के साथ उनके जिस्म का टेम्परेचर चेंज होता है, तो कुव्वत मुदाफियत के अंदर कमी होती है, नमूनिया हो सकता है बच्चों के अंदर। तो बारिश में नहाए, लेकिन कुछ मिनट्स तक, बस कुछ घंटों तक आपने इस चीज को तवील नहीं करना। आप बारिश को एंजॉय करना चाहते हैं, दूर से बारिश को देखकर आप बारिश को एंजॉय कर सकते हैं।